महाभारत हिंदू धर्म का पांचवा वेद कहा जाने वाला ये ग्रंथ अधर्म पर धर्म की विजय सुनिश्चित करता है। इस महायुद्ध में करोड़ों योद्धाओं और जानवरों की जान गई थी। महाभारत में एक से बढ़कर एक योद्धाओं की कहानी और ना जाने कितने रहस्य छुपे हुए हैं, जिनके बारे में ज्यादातर लोगों को जानकारी नहीं है। आज के एपिसोड में हम उन रहस्यों में से कुछ रहस्य आपको बताने जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक तानाशाह राजा रहता था जो स्वभाव से बहुत अहंकारी और दुष्ट था। एक दिन वो नदी के किनारे भ्रमण पर निकला था, जहां उसने एक पेड़ पर ढेर सारे हंसों को बैठे देखा। सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए राजा ने उस पेड़ पर जलता हुआ जाल फेंक दिया, जिसमें 100 हंसों की जान चली गई और बचे हुए हंस जो जाल से निकलने में कामयाब हुए, उनकी आंखें चली गईं। 50 जन्मों के बाद वो राजा धृतराष्ट्र बना, जो जन्म से ही अंधा था, और उसके 100 पुत्रों की जान महाभारत के युद्ध में गई थी। युद्ध खत्म होने के बाद धृतराष्ट्र ने ये दृश्य अपनी दिव्य दृष्टि से देखा था और कृष्ण से सवाल किया कि उस कर्म के भुगतान के लिए उन्होंने इस जन्म को ही क्यों चुना। उसका भुगतान पहले भी हो सकता था। तब कृष्ण ने उन्हें जवाब दिया कि पिछले जन्मों में उनके पास खोने के लिए उतना नहीं था जिससे उनके उस पाप कर्म को पूरा समाप्त किया जा सके। अक्सर हम महाभारत के ऊपर आधारित फिल्मों और टीवी शोज में देखते हैं कि पांडवों का नया महल देखने आए दुर्योधन का अपमान द्रौपदी ने अंधे का बेटा अंधा कहकर किया था। लेकिन दोस्तों, ओरिजिनल महाभारत ग्रंथ में ऐसा एक भी श्लोक नहीं है जिसमें द्रौपदी ने दुर्योधन का उपहास किया हो। दरअसल जब युधिष्ठिर ने चौपड़ में द्रौपदी को लगाया और हार गए, तब दुर्योधन ने दासी को भेजकर द्रौपदी को सभा में बुलाने का आदेश दिया था। द्रौपदी ने दासी से कहा कि वो जाकर युधिष्ठिर से पूछे कि उन्होंने जुए में पहले खुद को लगाया था या सिर्फ द्रौपदी को। इस बात पर दुर्योधन ने द्रौपदी से कहा कि वो खुद सभा में आकर युधिष्ठिर से ये सवाल पूछ ले, लेकिन द्रौपदी इसके बाद भी उपस्थित नहीं हुई थी। तब क्रोध में आकर दुर्योधन ने दुशासन से द्रौपदी को किसी भी तरह सभा में लाने के लिए कहा था। और दोस्तों, चीरहरण की शुरुआत अंगराज कर्ण और दुशासन ने की थी। दुर्योधन उस समय शांत बैठे हुए थे। दोस्तों, वनवास के दौरान अर्जुन हरिद्वार पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात उलूपी नाम की स्त्री से हुई। उलूपी बेहद आकर्षक थी और वो नागलोक की राजकुमारी थी। अर्जुन ने राजकुमारी के सामने शादी का प्रस्ताव रखा और उलूपी मान गई। दोनों की शादी हुई और उन दोनों का इरावन नाम का पुत्र हुआ। इरावन जबरदस्त योद्धा था और पराक्रम में अर्जुन से जरा भी कम नहीं था। महाभारत का युद्ध जीतने के लिए पांडवों को एक अनुष्ठान करना था, जिसमें एक नरबलि की जरूरत थी। लेकिन वो किसी ऐसे व्यक्ति की बलि होनी चाहिए थी जिसके अंदर खास तरह के 32 लक्षण हो। वो 32 लक्षण पूरी धरती में सिर्फ 3 लोगों में थे। एक भगवान कृष्ण, दूसरा अर्जुन और तीसरा इरावन। कृष्ण और अर्जुन की बलि चढ़ाना असंभव था, इसलिए इरावन ने खुद अपनी बलि चढ़ाने की गुजारिश की। उसकी एक ही इच्छा थी कि वो रणभूमि में वीर गति को प्राप्त हो। इरावन कुंवारा ना मरे, इसलिए कृष्ण ने मोहिनी का रूप रखकर उससे शादी की थी। इरावन ने अपने 32 टुकड़े करके काली माँ को चढ़ा दिए और खुश होकर काली ने पांडवों को विजय होने का आशीर्वाद दिया था। काली माँ ने इरावन को जीवित भी किया था, लेकिन उसकी इच्छा अनुसार वो युद्ध में लड़ते हुए भी मारा गया था।
दक्षिण भारत में आज भी रावण की पूजा की जाती है। दोस्तों, वनवास के दौरान जब पांडव जंगल में एक तालाब के किनारे रुके हुए थे, तब दुर्योधन और कर्ण ने उनकी ये दशा देखने और उनका मजाक उड़ाने के लिए वहां जाने की योजना बनाई। वहां दुर्योधन की लड़ाई गंधर्वों से हो गई। दुर्योधन की सेना को गंधर्वों ने खत्म कर दिया। कर्ण को उन्होंने दौड़ते हुए वापस भगा दिया और दुर्योधन को बंदी बना लिया था। इसके बाद अर्जुन और भीम ने गंधर्वों से युद्ध किया। अर्जुन ने गंधर्व राज को परास्त करके दुर्योधन को मुक्त कराया था। दुर्योधन ने अर्जुन से खुश होकर कुछ मांगने के लिए कहा। अर्जुन ने दुर्योधन से कहा कि उसे कुछ नहीं चाहिए, अगर कुछ चाहिए होगा तो मांग लेगा। दोस्तों, युद्ध के पहले दुर्योधन ने भीष्म पितामह से कहा था वो जानता है कि भीष्म पांडवों को जानबूझकर नहीं मारेंगे। इस बात से क्रोधित होकर भीष्म पितामह ने पांचों पांडवों के लिए 5 तीर तैयार किए। अपने जीवन भर के ब्रह्मचर्य की शक्ति और मंत्र शक्ति उन तीरों में डाल दी। वो तीर पांचों पांडवों को खत्म कर सकते थे। पितामह उन तीरों को पांडवों के खिलाफ इस्तेमाल करने ही वाले थे, लेकिन दुर्योधन को उन पर यकीन नहीं था। दुर्योधन ने वो तीर अपने पास रखे और जाकर उन्हें एक तालाब में छिपा दिया। कृष्ण ने अर्जुन को दुर्योधन और गंधर्वों का किस्सा याद दिलाया और कहा कि वो दुर्योधन से तीर मांग ले। दुर्योधन ने क्षत्रिय धर्म निभाते हुए वो 5 तीर अर्जुन को दे दिए थे, वरना पांडवों का अंत तय था। दोस्तों, इस दुनिया में 5 तत्वों का शरीर जो भी धारण करता है, मृत्यु के समय उसे ये शरीर धरती माँ को वापस लौटाना ही पड़ता है। इसके एकमात्र अपवाद पांडु पुत्र युधिष्ठिर हैं। दोस्तों, भले ही वो धर्मराज हों और उन्होंने अपना पूरा जीवन धर्म के अनुसार व्यतीत किया हो, लेकिन फिर भी उनका शरीर समेत स्वर्ग जाना एक अनोखी बात थी। लेकिन इसके पीछे एक रहस्य है। दरअसल किसी श्राप के कारण यमराज को धरती पर जन्म लेना पड़ा था। वो और कोई नहीं बल्कि विदुर थे। विदुर को युद्ध में शामिल नहीं होने दिया गया था, क्योंकि स्वयं यमराज को मारना असंभव होता है। विदुर ने जब अपना पार्थिव देह त्याग किया, तब वो अपना अंश युधिष्ठिर को दे गए थे, क्योंकि युधिष्ठिर भी धर्मराज थे। यही वजह है युधिष्ठिर शरीर के साथ स्वर्ग में प्रवेश कर पाए, क्योंकि उनके साथ स्वयं यमराज का अंश था। दोस्तों, भीष्म पितामह ने घायल अवस्था में कृष्ण से पूछा था कि उन्होंने सारी उम्र धर्म का पालन किया है, आखिर उन्हें अंतिम समय में इन बाणों की सैया में क्यों सोना पड़ा। तो कृष्ण ने भीष्म को उनके 72 जन्म पहले का दृश्य दिखाया था। उस समय कुछ स्त्रियां तालाब में नहा रही थी। वहीं पास में एक सांप मौजूद था। भीष्म को लगा कहीं ये सांप उन्हें डस न ले, इसीलिए उन्होंने उस सांप को पकड़कर दूर फेंक दिया। वो सांप जाकर बबूल के पेड़ में गिरा और उसका सारा शरीर कांटों से छल्ली हो गया था। इसी कर्म का भोग उन्हें इस जन्म में करना पड़ा था। दोस्तों, पांडव वनवास के दौरान मणिपुर पहुंचे, जहां अर्जुन की मुलाकात मणिपुर की राजकुमारी चित्रांगदा से हुई। अर्जुन चित्रांगदा पर मोहित हो गए और उनसे शादी करना चाहते थे, लेकिन चित्रांगदा के पिता नहीं चाहते थे कि उनकी पुत्री और उसका पुत्र मणिपुर छोड़कर बाहर जाए। अर्जुन ने महाराज को भरोसा दिलाया कि शादी के बाद चित्रांगदा और उनका पुत्र मणिपुर में ही रहेगा। शादी के बाद अर्जुन और चित्रांगदा का एक पुत्र हुआ, जिसका नाम बब्रुवाहन था। वो पराक्रम में अर्जुन से भी ज्यादा पराक्रमी हुआ। युद्ध खत्म होने के बाद अर्जुन अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा लेकर जब मणिपुर पहुंचे, तो उनकी बहस वहां के महाराज से हुई।
जो खुद बब्रुवाहन थे। युद्ध में बब्रुवाहन ने अर्जुन को जान से मार दिया। फिर उन्हें एहसास हुआ कि वो उनके पिता हैं। अर्जुन की दूसरी पत्नी उलूपी ने ही बब्रुवाहन को अर्जुन के खिलाफ भड़काया था और उलूपी ने ही अपनी नागमणि से अर्जुन को पुनः जीवित किया। दरअसल अर्जुन ने शिखंडी के पीछे छुपकर भीष्म पितामह की जान ली थी। इसी वजह से उन्हें वसु का श्राप लगा था कि उनकी मृत्यु उनके जैसे पराक्रमी योद्धा के हाथों होगी। इसी श्राप से अर्जुन को मुक्त कराने के लिए उलूपी ने यह चाल चली थी। दोस्तों, महाभारत में एक से बढ़कर एक रहस्य मौजूद हैं, जिनमें से हमने आपके सामने सिर्फ कुछ रहस्य प्रस्तुत किए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द आपसे एक नए एपिसोड के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।